लेकर के चलेंगे। कल हमारा आप गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में गए थे और इसी बीच में सुपौल से एक पत्रकार हमारे साथ अक्सर मतलब कोलैबोरेशन में अपनी चैनल हो जाता है। नीतीश कुमार की ये क्वालिटी जो है ना वही उनको विशेष बनाती है। यहाँ भी रुपौली में अब जबकि ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि शंकर सिंह को नीतीश कुमार ने आप ही ने बताया था कि शंकर सिंह को पा रही हैं, लेकिन उससे पहले रत्नेश बड़ा बारीक चीज है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों ऐसा किए, जबकि ये सभी लोग इस बात को लेकर के अफसोस कर रहे थे कि बताइए इतना एनडीए लगा उसके बाद भी कोई जीत नहीं। तो हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी नीतीश कुमार की हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जो नजर आ रहा है अगर शंकर सिंह इसमें मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से इस स्टोरी पर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस तरह की स्टोरी जो होती है वो एक तो संजय सिंह को आपने देखा और दूसरा इधर जैसे ही आनंद मोहन आए उसके बाद से मामला कुछ इधर हो गया। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये जो राजपूत समाज है वो नीतीश कुमार और जदयू को कितना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे आप सभी को भीतर की बात बताने बैठे हैं। बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार बहुत सारी कहानियां रचते हैं राजनीतिक गलियारे में। कुछ कहानियां लीक हो जाती हैं और कुछ कहानियां पर्दे के पीछे ही रह जाती हैं। लेकिन जो पर्दे के पीछे रह गई हैं, भीतर की बात में हम उन्हीं कहानियों को तो आप सभी दर्शकों के सामने लेकर बैठते हैं। देखिए, रुपौली में उपचुनाव हुआ, ये सभी जानते हैं कि वहाँ पर शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। और शंकर सिंह को जिताने वाले कौन थे? चर्चा तो ये चली कि शंकर सिंह को जिताने में पप्पू यादव का हाथ है, प्रशांत किशोर का हाथ है, लेकिन इन दोनों के हाथ के बावजूद किसी और व्यक्ति का हाथ है जिसने ये पूरी कहानी रुपौली उपचुनाव की लोकसभा चुनाव के दरमियान ही रच दिया था। कौन व्यक्ति है वो? नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार ने बड़े बारीकियों से ऐसा खेल किया है और मंत्रिमंडल में भी ऐसा खेल करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप सभी दर्शक चौंक जाएंगे कि अचानक से नीतीश कुमार ने फैसला क्यों बदला है। इस फैसले के बाद जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, सबको बड़ा झटका भी लग सकता है। क्या है, चलिए एक एक बारीकियों को हम बाबा से समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, ये शंकर सिंह को एक बार फिर से चर्चा में है। शंकर सिंह को लेकर के खूब बातें हो रही हैं। आखिर ये मतलब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, शंकर सिंह, सम्राट, चिराग, मांझी सब अचानक फ्रेम में क्यों आ रहे हैं? क्या बात है? क्या ऐसी चर्चाएं उठी हैं जो ये बात करना दर्शकों से बेहद ज़रूरी हो गया है? हम कल की घटना से इसको आगे लेकर के चलेंगे। कल हमारा आप गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में गए थे और इसी बीच में सुपौल से एक पत्रकार हमारे साथ अक्सर मतलब कोलैबोरेशन में अपना चैनल चलाते हैं जी। तो उनसे आशीष से हमारी बातचीत हुई और जैसे हम आए तो बातचीत हुई कि शंकर सिंह के बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो जदयू को समर्थन देंगे। कल शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण के बाद वो बैठेंगे जदयू के खेमे में। ये चर्चाएं चलने लगी थी, आशीष ने बताया ये सब बात। उसके बाद मंथन करना शुरू कर दिए। आपको याद होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले शंकर सिंह से बातचीत किया था चुनाव लड़ने से पहले। उन्होंने बड़ा बारीकी से अपनी बातों को रखा था और कहा था कि चूंकि मुझे पता है कि एलजेपी को यह टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा ही। यहाँ की जनता की इच्छा है और जीतूंगा, ये भी जनता समर्थन दे रही है हमको। तो ऐसी स्थिति में मुझे एलजेपी छोड़ना पड़ रहा है, वरना एलजेपी से हम बाहर नहीं आते। खैर, ये सब बातें हुई। उसके बाद लगातार वो चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हैं। ये सभी बातें होने के बाद जब बातचीत उनसे होनी शुरू हुई तो सबसे पहले उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया। उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने सीधे दो शब्द में कहा, आशीष बात कर रहे थे, उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जनता भगवान है हमारी और जनता भगवान के आदेश पर ही हम सब कुछ करते हैं, हमारे लिए वही भगवान है। और आपने देखा होगा पूरे चुनाव में जनता भगवान की बात उनकी पत्नी भी और वो भी करते रहे। उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी एक्टिव नजर आ रही है। तो उनसे बातचीत के दरमियान जो हमारे साथ बातचीत हुई उसमें, हालांकि पॉलिटिशियन का आप जानते ही हैं कि होता कुछ है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बहुत सारी उनकी स्ट्रेटजी भी होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उत्साहित तो हूँ कि कल जा करके, और ये उत्साह मेरा इसलिए भी है कि पिछली बार हम गए थे तो मात्र 6-7 दिन के लिए ही सदन का हिस्सा बन पाए थे, बाकी राष्ट्रपति शासन लग गया था वगैरह वगैरह, ये सब बातें। इन सारी बातों के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं जाते। लेकिन रत्नेश, एक बात तो तय है
बिना आग के धुआं होता नहीं। कुछ बात तो जरूर है, जैसा कि आप बता रहे थे जी जी जी, कि इसमें एक बड़ा प्लानिंग है। और ये प्लानिंग अगर हम बहुत नज़दीक से देखें तो नीतीश कुमार की प्लानिंग इस तरह की होती रही है। हम लगातार बात करते हैं कि नीतीश कुमार अपना चौंकाने वाला तो बात करते हैं, उसके साथ साथ अपना जो अंतिम अस्त्र है ना उसको किसी को बताते नहीं है, उसका सीधे संधान कर देते हैं और सामने वाला छत बिछत हो जाता है। नीतीश कुमार की ये क्वालिटी जो है ना वही उनको विशेष बनाती है। यहाँ भी इस रुपौली में अब जबकि ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि शंकर सिंह को नीतीश कुमार ने, आप ही ने बताया सर कि शंकर सिंह को नीतीश कुमार ने फोन किया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल किया। तो ये मान लेते हैं कि चलिए मुख्यमंत्री होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि भाई चलिए उनके मंत्री उनके बधाई दे दिया जाए। जी बधाई दे दिया जाए। और एक सदस्य संख्या बढ़ रहा है तो उनकी सदस्य संख्या कम नहीं हो, 45 की जगह पर 46 हो जाए। जी जी। तो वो अपने तरफ अपना 44 से 45 जो 45 से 44 हो गए थे, अब फिर से 45 हो जाए, इसके लिए एगो समर्थन चाहिए। पहले भी उनको एक निर्दलीय समर्थन मिला हुआ है। तो ये सारी बातें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन उससे पहले रत्नेश बड़ा बारीक चीज है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों ऐसा किए, जबकि ये सभी लोग इस बात को लेकर के अफसोस कर रहे थे कि बताइए इतना एनडीए लगा उसके बाद भी कोई जीत नहीं हो पाई। नीतीश ने दोनों हाथ में लड्डू रखा था। अब जो समझ में बात आ रही है, और इसमें कई लोगों का पोल भी हम लोग खोलेंगे आगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जैसे ही आपने कहा कि नीतीश कुमार ने फोन किया था, बधाई दी थी, और ये बातें स्वीकार करने में उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। शंकर सिंह को, शंकर सिंह और उनकी पत्नी का उत्साह बता रहा था कि वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई प्रोजेक्ट बताए हैं उसी दौरान। आपका पहला काम क्या होगा, तो ये काम होगा, इसके लिए हम मंत्री के पास जाएंगे, फलाने के पास जाएंगे। वो पूरा प्लान स्ट्रक्चर तैयार है। यानी कि एक समझौते के तहत वो जदयू को अपना समर्थन दे सकते हैं। जी। पहली बात ये। जी। दूसरी बात कि अब थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं तो आपको याद है कि वहाँ गंगोत ही जीतते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों तरफ से गंगोत खड़े थे, दोनों रिनॉल्ड जो पार्टियां हैं गंगोत खड़े थे। तो फिर शंकर सिंह को खड़ा किसने कराया, और जिसने भी खड़ा कराया सबसे पहले नीतीश कुमार ने बधाई कैसे दी, बधाई दिलाया गया। इसी में सारा खेल है कि क्या नीतीश कुमार दोनों तरफ से खेल रहे थे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड से। कभी कभी आपने देखा नहीं मैच फिक्स हो जाता है, कई लोग मैच फिक्सिंग में जी 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 आरोपी हुए हैं, कई लोगों पर आरोप मढ़े गए हैं। तो क्या ये मैच फिक्स था क्या कि बीमा भारती के अगेंस्ट कलाधर मंडल को उतार करके गंगोत को लड़ा देना, और बाकी का जो वोट बैंक है उससे शंकर सिंह को जिता करके और अपने पाले में ले आना। तो हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी नीतीश कुमार की हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो नजर आ रहा है, अगर शंकर सिंह इसमें मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से इस स्टोरी पर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस तरह की स्टोरी जो होती है वो क्लाइमेक्स के बाद ही पता चलती है कि क्या हुआ। एक और जानकारी बाबा आपको दे देते हैं कि जदयू के अंदर जो राजपूत समाज के नेता हैं, जो अपने आप को मतलब बहुत बड़े राजपूत समाज के हितैषी कहते हैं, जब उनको लोकसभा में साइड किया जा रहा था तब उन्होंने एक मन बनाया था कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव, जो भी चुनाव होगा उसमें हम समर्थन मतलब इधर से जाके साइड से देंगे। हाँ, तो ऐसा हुआ, ये खेल हुआ है। क्योंकि कई लोग से जब चर्चा हो रही थी तो ये कहा जा रहा था राजपूत समाज जो जदयू के अंदर है, आपने बाबा सुना ही होगा किस तरीके से लवली आनंद के पति राजपूत समाज को लेकर के कई बात कह रहे थे, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए। तो ये एक एंगल मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है कि राजपूतों ने, जदयू के राजपूत नेताओं ने समर्थन दिया है। और एक और बड़ी बात, जदयू के एक MLC है जिनके घर पर जो शंकर सिंह है वो आज रुके हुए हैं, क्योंकि कल विधानसभा की शुरुआत हो जाएगी। हाउस अलॉटमेंट तो वो अभी तक हुआ नहीं है उनको। तो जदयू के MLC कौन है, तो उसका नाम भी हम खुलासा कर देते हैं, संजय सिंह है। उनके आवास पर वो रुके हुए, उनकी पत्नी भी हैं, और वहीं कल लेकर जाएंगे विधानसभा में और जाकर वहां पर समर्थन नीतीश कुमार को दिलाएंगे। तो ये माना जाए कि जदयू की नाराजगी, जदयू में राजपूतों की नाराजगी है क्या? देखिए, जदयू में नाराजगी तो है ही। नीतीश कुमार ने प्रयास तो जरूर किया था कि राजपूत समाज को एकजुट करें, और इसमें भी दो खेमे हो गए। एक तो संजय सिंह को आपने देखा, और दूसरा इधर जैसे ही आनंद मोहन आए उसके बाद से मामला कुछ इधर हो गया। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये जो राजपूत समाज है वो नीतीश कुमार और जदयू को कितना बल देता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अशोक चौधरी की भी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये अशोक चौधरी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अशोक चौधरी इस बात के मास्टर माने जाते हैं, बड़े गैम्बलर हैं इस मामले में। जो
लोगों को सटाने और जोड़ने का जो है, आपने देखा होगा कि कितने लोगों को 2020 के चुनाव के बाद जोड़ करके वो नीतीश कुमार के पास ले आए। जितने लोग छटके हैं सारे लोगों को वही लेकर के आए हैं। और यहाँ भी लेसी सिंह का जो एक चैप्टर था जो सुपौल में यानी रुपौली में, वो जो है कहीं ना कहीं नजर आया था कि लेसी सिंह लगातार वहाँ अपना डेरा डाले हुई थी। राजपूत समाज की वो भी बड़ी नेता कही जाती हैं और बाकी के राजपूत समाज के नेताओं को कहीं ना कहीं वहाँ से एक साइन जरूर मिल रहा था। तो निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि बीमा भारती को किनारा करने के लिए और एक राजपूत समाज के नेता को अपने पक्ष में लाने के लिए हो सकता है कि ये खेल भीतर में खेला। कलाधार मंडल एक बन गए कंधा, बिल्कुल उनके कंधे पर गोली चला दिया गया। बिल्कुल आप समझिए ना कि चूंकि आप सबसे पहले जब अगर मानते हैं आपसे हमको कोई दुश्मनी है, आप ही हमको हरा रहे हैं, हम आप ही को कंधा पर लेकर ढो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बात है ना। जी बिल्कुल। ये लगता है मैच फिक्स था। बिल्कुल। चलिए, रुपौली उपचुनाव का मैच फिक्स था। भीतर की बात हमने आपको बताया कि क्या खेल नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। इस खबर में इतना ही, लेकिन आज विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सत्र में जो भी उठापटक मचेगा, जो भी विवाद होगा, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरों के सिलसिले मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।